हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट आईपीओ के बारे में, जो कि है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ। ये एक काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 3000 करोड़ का, और 2025 का ये शायद सबसे बड़ा आईपीओ है अभी तक का। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को। तो चलिए इसको डीप डाइव करते हैं। हम इस वीडियो में समझेंगे सारी डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कब और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आईपीओ निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये कंपनी क्या करती है, और हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे इस कंपनी के ओनर और प्रमोटर्स के बारे में भी। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा डीप में जाके समझेंगे कि क्या ये कंपनी सही है, और इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के बाद आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। सबसे पहले आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं, क्या क्या आईपीओ डिटेल्स हैं यहाँ पे और डेट्स क्या है। 3000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करा है इन लोगों ने, जिसमें से कुछ 300 करोड़ यानी 10% ये लोग फ्रेश इशू करेंगे, और बाकी जो है 2700 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल में निकलेगा। इसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर इवेंचुअली कम होगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है जानना। ये आईपीओ 29 जनवरी से ओपन होने वाला है और 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, तो बहुत कम टाइम है। और अप्लाई करने के बाद आपको अलॉटमेंट की फाइनल अलॉटमेंट फरवरी 3 को आ जाएगा, और लिस्टिंग 5 फरवरी को अनाउंस हो जाएगी, दोनों बीएसई और एनएससी पे। आप जो एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको मिनिमम 35 शेयर्स का लॉट लेना पड़ेगा, जो कि 14,000 रुपीज़ का शेयर है। सबसे पहले समझते हैं इस कंपनी के बारे में। तो जो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड है, एक आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और आई केयर सर्विसेज की सारी रजीम प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है। मान लीजिए कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो गया, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हो गई, या फिर नॉन सर्जिकल थेरेपीज हो गई, वो सारा काम एंड टू एंड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, फार्मास्यूटिकल आइटम्स। तो आई केयर के अंदर ये बहुत ही अच्छा वेल एस्टैब्लिश नाम है। जो आई केयर सेगमेंट होता है वो आज की डेट में इंडिया में काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। ये मतलब काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है ये अपने आप में। लेकिन ये एक बहुत हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब जो आई डॉक्टर्स होते हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, तो ये उनके साथ भी कंपटीशन में है। बट अगर ऑर्गेनाइज आई केयर की बात करें तो उस इंडस्ट्री में 25% मार्केट शेयर सिर्फ इस कंपनी का है। पिछले साल 2024 में सितंबर तक इसने कम से कम 209 फैसिलिटीज़ खोल रखी थी, जिसमें से कुछ 190 फैसिलिटी इंडिया में थी और 16 सेंटर्स इन्होंने अफ्रीका में भी खोले हैं। इनके पैनल वगैरह वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 700 प्लस डॉक्टर्स मिलेंगे, और इन्होंने अभी तक 2 मिलियन पेशेंट्स को सर्व किया है, 2.2 लाख सर्जरीज परफॉर्म करी हैं। ये जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है आई केयर, इसका मार्केट 370 बिलियन INR का ये मार्केट है, और ये आगे आने वालों में ग्रो ही करने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर रही है। सो इस वजह से, और जो मेडिकल में एडवांसमेंट्स हो रही है, इस वजह से हेल्थ केयर इन जनरल और आई केयर भी ये एज एन इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, और ये उस इंडस्ट्री की एक अच्छी जानी पहचानी ब्रांड है। अब आगे हम थोड़ा ओनर के बारे में भी समझते हैं। इस कंपनी के जो ओनर हैं डॉक्टर अमर अग्रवाल, ये एक बहुत ही जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। मुझे इनका जो बैकग्राउंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लगा, नॉट जस्ट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव बट एज अ ऐसा इंसान जो कि नई चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है, R&D में इन्वेस्ट करता है। इन द वर्ल्ड ऑफ आई केयर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं फैकोनेट, जिसमें फैको किया जाता है विद अ नीडल इंसेशन टेक्नोलॉजी। इसकी पूरी पायनियर, इसको बनाने वाले डॉक्टर अमर अग्रवाल ही थे। इन्होंने ही डिस्कवर किया है कैटरैक्ट सर्जरी बिना एनेस्थीसिया का, और फैविट जैसी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि ड्रॉप्ड न्यूक्लियाई को निकालने में काम आती हैं, ये भी इन्होंने ही डिस्कवर करी थी। बाय द वे इस कंपनी के सारे प्रमोटर्स फैमिली मेंबर्स ही हैं, जो कि इंडिया में वैसे इतनी अजीब बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमनली देखा गया है। अब ये कंपनी अपना जो आईपीओ निकाल रही है उसके जो उन्होंने कारण बताए हैं वो 3 मेन कारण बताए हैं। पहले ये कंपनी अपने जो बोरोइंग्स है, एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स है, उसको कम करना चाहती है। और जब मैं आपको इनके फाइनेंशियल से गो थ्रू कराऊंगी तो आप देखेंगे कि इनके बोरोइंग्स साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं।
ये बोरोइंग कम करने से इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इनके ऊपर जो इतना ज़्यादा लगता जा रहा है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान्स के बारे में भी बात करी है। बताया नहीं है कौन से ब्रांड से, बट लगता है ये कुछ ब्रांड को अक्वायर भी करने वाली हैं और बाकी पैसे ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। बट अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद मेजॉरिटी पैसा उठाया जा रहा है बोरोइंग्स को कम करने के लिए। अब बात करते हैं इस कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2022 और 23 और 24 में ग्रो ही किया है। 6,000 करोड़ के आसपास था, अब ये 13,000 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि मतलब काफ़ी बड़ा जंप है। रेवेन्यू बढ़ा है और उसके बाद इसका एबिटा भी डिसेंटली उसी प्रोपोर्शन में ऑलमोस्ट ग्रो किया है। 2,000 करोड़ कुछ था, अब ये 4,000 करोड़ पे प्ले कर रहा है। यहाँ से थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं चीज़ें। एबिटा तो ग्रो किया है, बट अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो एक्चुअली 2022 से 23 में बढ़ा, बट 23 से 24 में थोड़ा सा डिप किया है। और यहीं पे रेड फ्लैग आता है कि पैट डिप हुआ, तो इसलिए अब हम देखते हैं इनके बोरोइंग्स के ऊपर। अगर आप बोरोइंग्स को देखेंगे तो 22 से 23 में बोरोइंग्स काफ़ी बढ़ी हैं और 23 से 24 में फिर से बोरोइंग बढ़ी हैं। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करती है तो उसका इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए एबिटा बढ़ा लेकिन पैट डिक्लाइन कर गया। और यहीं से मैं बहुत श्योर हूँ कि जो इन्होंने निकाली है, हो सकता है ये इसका अच्छा खासा आईपीओ का परसेंटेज वो बोरोइंग्स को कम करने के लिए लगाए। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो वो भी 22 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गया है, पर 23 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिप किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा ही है, 9% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है, 14%, विच इज ऑल्सो नॉट बैड, ये अच्छा नंबर है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 7.9 है, विच इज अ डिसेंट रेशियो टू हैव। सो इनके फाइनेंशियल्स अच्छे दिख रहे हैं। बोरोइंग्स एक रेड फ्लैग है जिसका इम्पैक्ट पैट में दिख रहा है, बट हो सकता है इस आईपीओ के बाद ये चीज़ डिप कर जाए। अब इस कंपनी का जीएमपी भी देख लेते हैं, जो कि है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम होता है जो कि एक्चुअल लिस्टिंग आने के पहले अवेलेबल हो जाता है। अगर आप इसको देखें तो एज ऑफ नाउ जीएमपी जो चल रहा है वो 13 का है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट में ये बहुत ही ट्रेंडिंग आईपीओ नहीं है अभी तक, बट ये विद टाइम चेंज होता रहता है। तो आप जब भी लेने जाएं एक बार उसे चेक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लेटेस्ट जीएमपी भी दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। तो इसका ग्रे मार्केट में थोड़ा मिला जुला ही रिस्पॉन्स है। तो ये थी इस कंपनी की सारी डिटेल्स। तो अगर हम समराइज करें तो इसमें अच्छी बातें क्या थी। सबसे पहला तो ये ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में ग्रो करने वाला है। हेल्थ केयर हो, आई केयर हो, वो ग्रो करेगा। दूसरा बहुत अच्छी बात है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये अच्छा खासा परसेंटेज ऑलरेडी होल्ड करती है, 25% मार्केट शेयर। इनके ऑलरेडी बहुत सारे फैसिलिटीज ओपन है। अगली बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनका सब कुछ सारी ऑफरिंग है, सर्जरी हो, कंसल्टेशन हो, ऑप्टिकल प्रोडक्ट हो। तो आई केयर के वर्ल्ड में एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप देखेंगे क्योंकि 14 स्टेट में और 4 यूनियन टेरिटरी इंडिया में अकेले इतने एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब इनका एक्सपेंशन मॉडल भी काफ़ी अच्छा है और रेवेन्यू तो काफ़ी मुझे सही लग ही रहा है। अब देखते हैं कि रिस्क क्या है। अगर रिस्क देखें तो जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क है इनका एक्सपेंशन में। ये अभी पूरे इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में मेजरली हैं। दूसरा बड़ा मुझे इशू दिखता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हेवी कंपटीशन है। मान लीजिए कोई भी सीनियर डॉक्टर होता है, वो अगर चाहे तो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है और वो एक मानो ना मानो एक कंपटीशन बन ही जाता है। इसके अलावा ये फुल स्टैक हॉस्पिटल से भी कम्पीट करते हैं। जैसे कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक आपको मैक्स में, अपोलो में, इन हॉस्पिटल्स में भी मिलता है। तो इनका जो कंपटीशन है वो फुल स्टैक हॉस्पिटल हो जाए या फिर प्राइवेट क्लिनिक हो जाए, दोनों सही होगा टू सम एक्सटेंट। मैंने आपको सारी बातें आईपीओ के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन कर दी है। आप अपने बेसिस पे आपको लगता है इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आप इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप डिसीजन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रो हो गया या पेटीएम मनी हो गया या आप स्टॉक्स हो गया, उसके थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।